Hello people, trust me when I say कि if you have to choose one movie to watch this weekend, especially अगर अल्फा और बेबी डू डाई डू में से एक मूवी चूज करनी है तो बिना सोचे, बिना ज्यादा दिमाग लगाए गो फॉर बेबी डू डाई डू बिकॉज दिस शिट, दिस जेनरिक, बेसिक, टिपिकल ट्रेलर में क्लाइमैक्स तक दिखाई हुई मूवी इज जस्ट नॉट वर्थ इट मेरे भाई। कैसे? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले ना अच्छी चीज की बात करते हैं, अच्छी मूवी की बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट बेबी डू डाई डू। दिस इज अ मूवी अबाउट अ हिट वुमन जो गूंगी बहरी है बट शी गेट्स द वर्क डन। अपनी साइलेंसर लोडेड छतरी उठा के निकल पड़ती है बम्बई की गलियों में लोगों को पेलने के लिए। अब मैं स्टोरी का ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं बिकॉज आई डू नॉट वांट टू रूइन इट फॉर यू गाइस, आई जस्ट वांट यू गाइस टू वॉच इट फॉर योरसेल्फ। लेकिन मूवी में एक्शन कम फायरिंग ज्यादा है, लव स्टोरी भी है पर अच्छी वाली, मतलब अलग से आउट ऑफ नोवेयर जबरदस्ती की बकचोदी नहीं पेली है। अच्छा सिंपल और जेन्युइन प्लॉट दिखाया है जो ओवरऑल स्टोरी के साथ अच्छा बैठता भी है। व्हाट्स बेस्ट की जबरदस्ती की बॉलीवुडिफिकेशन भी नहीं करी है, जो है जैसा है स्पेशली बम्बई के माहौल में कैसे बैठेगा वैसा का वैसा दिखाया है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई ये मूवी इतनी ओरिजिनल, ग्राउंडेड एंड बिलीवेबल भी लगेगी। जस्ट बिकॉज फीमेल लीड है तो जबरदस्ती के ग्लैमरस शॉट्स नहीं दिखाए, जबरदस्ती का बिकिनी में खड़ा नहीं कर दिया या फिर नॉट इवन अ लॉन्जरे और एनीथिंग। बस सिंपल जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। डायरेक्शन भी तगड़ा किया है, मूवी का साउंड ट्रैक भी क्रेजी है एंड मेरा पर्सनल फेवरेट पार्ट मूवी का जो प्रोड्यूसर है साकिब सलीम। इफ यू डिडंट नो ऑलरेडी तो ही इज दिस गाय फ्रॉम रेस 3। अब अगर तुम रेस 3 देख के बंदे को जज करने जाओगे तो मेरे हिसाब से एट दिस पॉइंट बहुत अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि पहली बात तो बंदे ने ये मूवी प्रोड्यूस करी है, दूसरी बात बंदे ने मूवी में कैमियो भी दिया है। ट्रेलर में दिखाया था, मैं पहचान भी नहीं पाया बंदे को। सो दिस कैमियो इज ऑलरेडी अ हाईलाइट फॉर मी फॉर श्योर। लेकिन इस कैमियो में भी देयर इज दिस वन पार्ट, इट इज जस्ट सिंपली द बेस्ट। आई जेन्युइनली वांट यू गाइस टू गो एंड वॉच दिस मूवी सो दैट you can see it for yourself। उसके बाद में भी we can talk about it because it is just मतलब perfect मेटा जोक। एक्टिंग की बात करें तो मूवी में एक एक बंदे ने प्रॉपर कैरेक्टर पकड़ के प्रॉपर रोल किया है। मतलब दिस इज वन ऑफ दोस मूवीज जिसको देख के आई मीन इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ चंकी पांडेज वर्क बैक व्हेन ही वाज इन हिज प्राइम, वो भी गिने चुने हैंडफुल मूवीज थे, बट स्टिल इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ हिज वर्क तो दिस इज वन ऑफ दोस मूवीज जिसको देख के तुम्हें समझ में आएगा कि ओके चंकी पांडे ऑल्सो हैज सम लेवल ऑफ पोटेंशियल। चंकी पांडे भी अच्छे ढंग के काम कर सकता है। ही इज नॉट ऑल अबाउट दीज आखिरी पास्ता और व्हाटएवर शिट दे मेक हिम डू। सो यस, आई love the movie, I love the soundtrack, I actually love everything about it. It is obviously a simple plot, not anything exaggerated, but that is exactly what makes it so good. but अब बात करते हैं हमारे 100 करोड़ के हाथी कहो या गधा कहो जो भी कह लो, उसके बारे में। अल्फा। इस मूवी पे इन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा पैसा लगाया है और तब जाके बनाई है ये बेसिक एस मूवी, और वो भी पूरी की पूरी ट्रेलर में दिखा दी। लिटरली गिन के मूवी में सिर्फ 2 ही ऐसे प्लॉट पॉइंट्स हैं। अब ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट्स हैं, मेजर प्लॉट पॉइंट्स हैं, बट 2 ही हैं ऐसे प्लॉट पॉइंट्स जो इन्होंने ट्रेलर में नहीं दिखाए हैं। तो स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि मैं इसके बारे में ना विस्तार से बात करना चाहूंगा। तो स्पॉइलर अगर तुम्हें एक्चुअली फर्क पड़ता है तो तुम्हारा हो ही जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, ये मूवी कोई स्पाई मूवी नहीं है, ये एक असैसिन मूवी है। स्पाई वाला काम अगले पार्ट में होगा, ये तो बस ब्लैक विडो वाला एक्सपेरिमेंट दिखाया, दैट्स ऑल। तो सबसे पहली बात तो भाई आलिया भट्ट पे ये रोल कतई सूट नहीं हो रहा। एक्टिंग अच्छी करी है, अग्रीड, गुड ट्राई फॉर श्योर, लेकिन भाई बॉडी लैंग्वेज भी एक चीज होती है, ऑरा भी एक चीज होती है। मूवी में आधा एक्शन दीदी पे सूट ही नहीं हो रहा। दीदी भाग रही है तो फनी लग रही है, मतलब इट इज जस्ट फनी टू लुक एट। ऊपर से हर 5 मिनट पे ग्लैमर शॉट्स डाले हुए हैं। मतलब एक असैसिन अपने काम से पहले पोज करेगी, काम के बीच में रैंप वॉक करेगी और काम के एंड में ग्रीन स्क्रीन लगा के बाइक पे निकल जाएगी। क्या जरूरत है भाई? सीधे साधे भी दिखा सकते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने अपना अलग ही कुछ स्पाई वर्जन बनाया हुआ है वाईआरएफ वालों ने। मतलब देयर इज नॉट इवन अ वर्ड फॉर इट। मुझे तो नहीं पता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता किस प्रकार का इन्होंने एक स्पाई यूनिवर्स बनाया हुआ है इस चीज को। हर रिवील स्लो मोशन में होगा, हर कैरेक्टर रिवील ऐसा 20 मिनट के मोनोलॉग वगैरह बकचोदी के साथ होगा। मतलब नीड नहीं है ना। कैमियो के नाम पे ऋतिक रोशन को जादू बना के बिठा देंगे, क्या चल रहा है भाई? मतलब हमने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ये कौन आ गया? ओ माय गॉड, वाह वाह वाह। और चलो ये किया तो किया। स्पॉइलर अलर्ट वंस अगेन, मूवी में आलिया का नाम है सीता और शर्वरी का नाम है दुर्गा। अब ये भी क्यों रखा है पता चलेगा, होल्ड ऑन, लेट मी एक्सप्लेन। पहले मूवी में सीता और दुर्गा साथ में ट्रैवल करेंगे, तो जस्ट बिकॉज इनको हाईवे से नहीं जाना है तो ये लोग पहाड़ों पे बाइक चलाएं, ठीक है, ट्रैकिंग करें, ठीक है, लेकिन भाई एक पॉइंट पे आएगी नदी। अब जाने को नदी में ऐसे भी कूद सकते हैं, नदी के साथ साथ चल के भी जा सकते हैं, बट none of that was an option. Even though इनके पास कपड़े भी हैं एक्स्ट्रा, अलग से अपना बैग लेके निकले हैं, लेकिन नहीं, कपड़े उतार के मॉडलिंग एड के जैसे एकदम बिकिनी शॉट्स देके फिर कूदेंगे पानी में। Why? Literally there is a proper shot. वो क्या कर रहे हो? नीड ही नहीं है मेरे भाई, what the fuck?
और दुश्मनों से बच के भागने में ये बैग लेके निकले हैं जिसमें बस शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप्स हैं। मतलब ऐसे कौन पैक करता है भाई गेट अवे बैग? YRF वाले जबरदस्ती का ग्लैमर दिखाना है। प्लॉट इज सो बेसिक कि तुम्हें कोई सरप्राइज एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। अच्छा सरप्राइज छोड़ो, तुम्हें कोई ऐसा मोमेंट नहीं मिलेगा जहां पे तुम्हें 2 पैसे की सस्पेंस भी फील हो जाए। अगर फील होगी ना तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, मैं सीधे कह रहा हूँ। ऑन टॉप ऑफ दिस डायरेक्टर ने जरा सी भी कोशिश भी नहीं करी है स्टोरी को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके इंटरेस्टिंग बनाने में, नहीं, सीधे एज इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखा दिया। मूवी स्टार्ट हुई, कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि किस बारे में होने वाला है राडा, ठीक है। फिर लड़की की ट्रेनिंग मोन्टाज दिखा दी, ठीक है। फिर विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट लड़की को अपना ही अड्डा उड़ाते हुए दिखा दिया। फिर लड़की मिली दूसरी लड़की से, इनकी बातचीत हो गई तो विलन ने आके ऐसे ही रैंडमली अपना किया हुआ कांड भी बता दिया, नो मिस्ट्री एट ऑल। फिर लास्ट में सब पकड़े गए ऑब्वियसली, तो विलन ने आके अपना मकसद भी बता दिया। एंड मकसद क्यों, मैं बताता हूँ। मकसद इसलिए क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं विलन दिखाने के लिए। इनको अपना दिमाग भी नहीं चलाना है कि चलो कुछ और कर सकते हैं, नहीं, इन्होंने विलन दिखा दिया, स्पॉइलर अलर्ट, पाकिस्तानी। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट एट ऑल, यू नो, पाकिस्तानी कैसे सकता है ये, ओ माय गॉड। और बस पाकिस्तान पहुंच के इनका स्पाई यूनिवर्स खत्म हो जाता है। एंड दैट इज व्हाई पाकिस्तान हो गया, मुस्लिम हो गया, तो चलो सीता और दुर्गा भी रख ही देते हैं नाम, अल्लाह अकबर ही बोली लेते हैं। एंड वर्स्ट ऑफ ऑल, मूवी के एंड क्रेडिट्स में, मतलब मूवी खत्म हो गई है, सब हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, मूवी के एंड क्रेडिट्स में ग्लैमरस आइटम नंबर कम सेंसेशनल सेंसुअल सॉन्ग या म्यूजिक वीडियो लगा दिया। क्यों भाई? नहीं, क्या जरूरत क्या है? मान लिया हमको पता है तुम्हारे पास, तुमने 2 लड़कियां फीमेल्स कास्ट करी हैं, मान लिया भाई, क्या जरूरत है तुमको ये सब दिखाने की? यानी हमको दिख गया ना, हमने मान लिया, हम समझते हैं, जरूरी थोड़ी है ये ऐसे ऐसे शॉट्स दिखाने की, ऐसे ऐसे म्यूजिक वीडियो चलाने की, बट ठीक है, क्या ही बोलूं मैं। सो दिस वाज द ओवरऑल शिट दैट दे प्रेजेंटेड। मतलब तुम अगर 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे लगा रहे हो तो भाई थोड़ी सी तो मेहनत, 2 पैसे की मेहनत तो कर लो ना। तुमने प्लॉट में मेहनत करी ना, तुमने प्लॉट पॉइंट्स ऐसे डाले कि चलो इंटरेस्टिंग लगे ना, तुमने डायरेक्शन में कुछ आगे पीछे किया, बस ये 1 2 3 4 5 6 10। अरे भाई कुछ तो कर लो, कुछ तो ऐसा करो जो ट्रेलर देख के तुमको पता है लोग ऐसे ही परेशान है, लोगों का दिमाग का झोपड़ा हो रखा है, लेकिन फिर भी तुमको 1 पैसे की मेहनत नहीं करनी कि लोग चलो कुछ तो देख के आए कि चलो क्या है। बस तुमने आधा, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने आधा पैसा, आधे से ज्यादा पैसा बस मार्केटिंग में खर्चा है, PR पे खर्चा, और कुछ नहीं। सो माई जेन्युइन रिकमेंडेशन एंड रिक्वेस्ट इज की बेबी डू डाई डू जो है, ये मूवी एक्चुअली परफॉर्म अच्छी करनी चाहिए। दिस मूवी डिजर्व्स टू बी, यू नो, डू बेटर देन अल्फा एटलीस्ट। सो अगर तुम्हारे पास टाइम है, पैसा है, और अगर तुम्हें कोई एक ही मूवी जाके देखनी है तो सिर्फ और सिर्फ बेबी डू डाई डू जाके देखो, नथिंग एल्स। दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा तो अगली नटशेल पे काम चल रहा है, आ जाएगी। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई अगर तुम्हें थोड़ा सा रियल टाइम अपडेट्स चाहिए अबाउट दीज रिव्यूज, अब ये वीडियोस बनाने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है, तो अगर तुम्हें रियल टाइम कुछ चाहिए तो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पे मैं जैसी मूवी देख के आता हूँ वैसे कुछ ना कुछ डाल देता हूँ। सो इफ यू डू नॉट वांट टू वेट फॉर दीज लॉन्ग एज वीडियोज, दैट्स समथिंग दैट यू कैन वर्क ऑन। सो या, see you in the next video.